अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने सैम्पलिंग टेक्निक में पहली टेक्निक जिसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं डिस्कस किया, और आपने देखा कि वहाँ हम सैम्पल कैसे चूज़ करते हैं। तो सिंपली याद रखना है कि इस तरह से एक सैम्पल को चूज़ किया जाता है कि वेयर ईच एंड एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल, राइट। एक बात। दूसरी बात, रैंडम का मतलब ये नहीं कि ये हैफाजर्ड मैनर में, बल्कि रैंडम का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी आइटम हैज़ एन इक्वल चांस of being selected in this sample. Now let's today move to the second sampling technique, that's purposive sampling या जिसे हम deliberate sampling भी कहते हैं। purposive sampling, देखिए purposive sampling वो मेथड है जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद चॉइस करता है सैंपल की जो उसकी ओपिनियन में बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी पॉपुलेशन का या यूनिवर्स का। सो वी कैन से दैट purposive sampling is that method in which the investigator himself makes the choice of the simple item in his opinion, which in his opinion are the best representative of the universe. Thus in this method of sampling, selection of the sample is not left to the chance factors, it is simply made by choice, राइट। तो जहाँ तक इस मेथड का ताल्लुक है ये सूटेबल है व्हेन सम ऑफ द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। ठीक, जब ज़्यादा अहमियत हो किसी आइटम की तो उस सूरत में इन्वेस्टिगेटर अपनी चॉइस का इस्तेमाल करता है और उस आइटम को इंक्लूड करता है जो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इन्वेस्टिगेशन इज टू बी मेड रिलेटिंग टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, तो उस सूरत में ऐसी इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड करना जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज़ ऑब्वियसली अ पर्पजिव सिलेक्शन। ठीक, तो लेकिन इस मेथड में कंसिडरेबल पॉसिबिलिटी है पर्सनल बायस की, एज ए रिजल्ट इट लूजेस इट्स क्रेडिबिलिटी। ठीक, तो चलिए अब हम इसकी मेरिट्स की तरफ आते हैं। देखिए इस मेथड को फ्लेक्सिबल माना जाता है क्योंकि इट अलाउज द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स इन द सैंपल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, राइट। तो इसलिए फ्लेक्सिबल माना जाता है। दूसरी बात, जो सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डेलिबरेटली ट्यून टू द पर्पज ऑफ स्टडी, इसका दूसरा मेरिट है। और एक सिंपल टेक्निक मानी जाती है ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, राइट। तो जहाँ तक डिमेरिट्स का ताल्लुक है, पहले ही मैं आपसे कह चुका हूँ कि इस मेथड में पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, और इस तरह से ये पर्सनल बायस जो है इट रिड्यूसेस द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, या हम कह सकते हैं कि द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स बिकम्स डाउटफुल इन दिस मेथड, राइट। तो सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है कि इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर अपनी चॉइस का इस्तेमाल करता है। इसे पर्पज इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज ही मेक्स द चॉइस टू कीप इन माइंड द पर्पज, और डेलिबरेटली ही चूजेस सर्टेन आइटम्स विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। ठीक, चलिए हम दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रेटिफाइड, या जिसे हम मिक्सड सैम्पलिंग कहते हैं। देखिए दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन द पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स with different characteristics or groups with different characteristics। हम यूं कह सकते हैं कि हमारी population heterogeneous। According to this method of sampling, population is divided into different strata groups, जिनको हम singular सेंस में strata और plural सेंस में stratum कहते हैं, और हर strata के different characteristics होते हैं, and some of the items are selected from each strata से items को लिया जाता है so that the entire population gets represented. Then each stratum should be represented in correct proportion in the sample. तो ये illustrate करने के लिए, suppose there are 50 students in class 11th. Out of them 30 students
have studied mathematics, 20 have studied home science in their class 10th. Thus, the population of 50 students gets divided into two strata consisting of 30 and 20 students respectively. For each of these strata, items would be selected proportionately such that the sample represents the characteristics of the entire population. If of the 50 students, only a sample of 5 students is to be selected, then we shall randomly select 3 out of the first stratum comprising of 30 and 2 out of 20. However, items may also be selected unproportionately from different strata. ये ज़रूरी नहीं है कि proportionality होनी चाहिए, हम इसके बगैर भी sample को choose कर सकते हैं. An investigator may prefer to select 4 students among those who studied mathematics. वो 4 भी select कर सकता है. And only one from those who studied home science. The choice will be governed by the nature of the inquiry and the wisdom of the investigator. Right? और ये जो stratified sampling है इसे mixed technique भी कहा जाता है, क्योंकि this method involves the mixture of both purposive sampling और random sampling, दोनों यहाँ involve होते हैं. And the division of the population into different strata is purposely done, while selection of the items is done at random. Items को हम randomly select करते हैं जब strata को हम purposely बनाते हैं. ठीक, इसलिए इसे मिक्सड भी कहा जाता है. देखिए ये जो टेक्निक है इसका प्रिंसिपल मेरिट यह है कि इट कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डेटा बिकम्स पॉसिबल. यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस होती है. इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, एंड दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स. ये खूबी है, एक अहम मेरिट है इसका. इस मेथड के कुछ डिमेरिट्स भी है. दिस मेथड इज सूटेबल ओनली व्हेन देयर इज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका स्कोप लिमिटेड है. अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नॉलेज नहीं तो उस सूरत में ये मेथड अपना स्कोप खो बैठता है. और यहाँ पॉसिबिलिटी है पर्सनल बायस at the time of classification of population into different strata. एक और डिमेरिट है इसका कि अगर पॉपुलेशन का साइज ऑलरेडी स्मॉल हो तो उस वक्त ये डिफ़िकल्ट बनता है इस पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में, पार्ट्स में या स्ट्रेटा में डिवाइड करना. ठीक, तो इस तरह से हमने 3 टेक्निक्स अब तक डिस्कस की: रैंडम सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग एंड the stratified random sampling या stratified या mixed sampling. एक और टेक्निक हमारे पास है जिससे हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं. देखिए इस टेक्निक में क्या होता है, जो यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन है उनको हम कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर देते हैं, जैसे न्यूमेरिकली या जियोग्राफिकली या अल्फ़ाबेटिकली उनको हम ऑर्डर देते हैं, अरेंज करते हैं. देन एवरी nth आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज सिलेक्टेड एज अ सैंपल आइटम. अगर हम इसको इलस्ट्रेट करना चाहे, अगर हमें 10 out of 100 students are to be selected to form sample, then 100 students will be numbered and systematically arranged. इन 100 को हम systematically arrange करते हैं. One item of the first 10, हमारे first 10 हो, would be selected at random. Subsequently, every 10th item from the selected numbers will be selected to frame a sample. अगर हमारा पहला selected number 5th item है, then the subsequent numbers will be, पहला 5th था, दूसरा 15th होगा, फिर 25th होगा, फिर 35th होगा, फिर 45th होगा, ऐसे ही अप टू 95th. और इनफैक्ट इस मेथड को हम शॉर्टकट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं. ठीक, इस मेथड की भी सबसे बड़ा
मेरिट ये है कि ये सिंपल मेथड है, बिकॉज सिंपल इज इजली डिटरमाइनड, और यहाँ हार्डली पर्सनल बायस का कोई चांस है। लेकिन जहाँ तक डेमेरिट्स का ताल्लुक है, यहाँ इक्वल चांस मिलने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं किसी भी सैंपल, बिकॉज ओनली द फर्स्ट आइटम इज सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग। और अगर all samples in the population are homogeneous, this method of sampling serves no purpose at all। इसका एक अहम डिमेरिट है। ठीक, तो अब हमारे पास रहता है कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बात कहनी है कि गो थ्रू योर बुक्स टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो अप्रोच मी, आई एम एट योर डिस्पोजल। व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, या जूम के ज़रिए आप मेरे साथ डायरेक्ट वर्चुअल मीटिंग ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। तो इसके लिए आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।